साथी नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। हम सभी जानते हैं कि अगर देश में सबसे बड़ी और ऊंची अदालत है तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो आज ईवीएम बंद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर ये चाहें कि आज ईवीएम बंद करके कल से बैलेट पेपर लागू कर दिया जाए, कल से बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाए, तो मैं मानता हूं कि उनके फैसले को कोई भी विरोध नहीं कर सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर कोई एफआईआर कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है कि अगर हर जगहों से कोई हार जाता है, अगर छोटी बड़ी अदालतों से लोग परेशान हो जाता है, तो उनकी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सच में ईवीएम को बैन करने की योजनाएं बनाई जा सकती? साथियों, जब बी.आर. गवई साहब 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, तो बताया जा रहा है कि बी.आर. गवई साहब ने जो 6 महीने में नहीं किया, वो मात्र 6 दिनों में सीजेआई सूर्यकांत जी ने कर डाली। आप जानते हैं एसआईआर पूरे देश भर में काम कर रहा है। एसआईआर के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और बिना एसआईआर के अब मुझे लगता है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता। आजकल आप देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के चारों तरफ मार हो रही है, और मार ही नहीं हो रही है, बीएलओ भी मर रहे हैं। अब बीएलओ को मर रहे हैं। आपको बता दूं कि बीएलओ के मरने की जो सूचना आ रही है, ये क्यों आ रही है? मैं एक सरकारी टीचर से कल रात मिला, उनसे पूछा कि आप लोग एसआईआर करा रहे हैं? कहा कि सत्या जी, एसआईआर कराने के लिए इतना हमें प्रेशर है कि अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, इतना तक कि वो फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं, इतना तक कि अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 महीने का काम अगर 20 दिन में देना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो जितने भी बीएलओ हैं, सारे बीएलओ पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बेचारे मौत को गले लगा ले रहे हैं। आए दिन आप ने देखा कि अब तक लगभग 7 से ज़्यादा बीएलओ मौत की सूली पर चढ़ चुके हैं। उसी एसआईआर को लेकर 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उस सुनवाई में क्या होगा नहीं पता। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसआईआर के बगैर वोट दिया जा सकता है? अगर एसआईआर ही करवानी थी तो फिर आधार कार्ड की क्या जरूरत थी? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एसआईआर अगर हो रहा है तो फिर निर्वाचन कार्ड की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्या जो भी जन्मतिथि प्रमाण पत्र है, क्या एसआईआर के जरिए ही जन्मतिथि प्रमाण पत्र को भी समझा जा सकता है, पता किया जा सकता है? कुछ तो लोग कह रहे हैं कि अब किसी को जन्मतिथि प्रमाण पता करने की और बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसआईआर ही काम करेगा। साथियों, ये बहुत बड़े उलझे सवाल है। 2 तारीख को 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, और लोग मान रहे हैं कि जो बी.आर. गवई साहब 6 महीने में नहीं कर पाए, वो मात्र 1.5 महीने के कार्यकाल में सीजेआई सूर्यकांत जी करके दिखाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मन बना लिया तो ईवीएम को बंद करा के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साथियों, ईवीएम बंद कराना आसान नहीं, आप तो जानते ही। बड़े बड़े दिग्गज न्यायाधीश आए, बड़े बड़े लोग आए, उनके ऊपर दबाव तो बना, बहुत सारी पार्टियों का दबाव बना, लेकिन किस पार्टी के दबाव से परेशान हो करके ये लोग ईवीएम को बंद नहीं करना चाहते? जबकि आप जानते हैं कि जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगा, जिस दिन बैलेट पेपर शुरू हो जाएगा, उस दिन सरकार बदलने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चालबाजी नहीं चल पाएगी, पश्चिम बंगाल में चालबाजी नहीं चल पाएगी, देखना होगा क्या होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आए दिन उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में और कई जगहों पर जिस तरह से बुलडोजर के लेकर कार्रवाई हो रही है, ये भी सवाल है। बिहार के बारे में लोग बता रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार की इस बार की सरकार बनी है, बहुत सारे गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो गरीब लोग कई सालों से घर बनवा के रह रहे थे, जो कई सालों से फल का धंधा, सब्जी लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं।
अब तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने भाजपा को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि 10,000 लेकर के अगर हम चुपचाप शांति से बैठ गए होते, भाजपा को वोट नहीं किए होते, तो शायद मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, अब लोग आंकड़ा मिला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी आई थी, एक लहर जगी हुई थी। अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट किए होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ा होता, क्योंकि 4-4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है। आरजेडी को लोग याद कर रहे हैं कि तेजस्वी भैया सही कह रहे थे, तेजस्वी भैया सही कह रहे थे। साथियों, जो कुछ हो रहा है भाजपा की सरकार की वजह से हो रहा है। इस बार बिहार में नीतीश बाबू और भाजपा का गठबंधन की सरकार बनी है, आप तो देख ही रहे हैं। हम इससे बढ़िया बीजेपी को नहीं जिताते, आरजेडी को ही जिताते तो वही सब अच्छा रहता। हम पछता रहे हैं। सही बोले थे तेजस्वी भैया कि तुम लोग ले रहे हो ना 10,000, वो तुम्हें बाद में वो 10,000 वसूलेगा। सही बात हुआ। आप तो देख ही रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री विजय साहब को का स्वागत किया जा रहा है तो किस तरह से दोनाली बंदूकों से फायर किया जा रहा है। सोचिए, अब बिहार की सरकार दोनाली सरकार बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जब से दाल मंडी टूटी है, बेचारे लोग रो रो कर परेशान हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनकी 3 बेटियों की शादी करनी है, कह रहे हैं कि इसी दुकान के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, इसी दुकान के सहारे हम 3-3 बेटियों की शादी करना चाहते थे। अब क्या करें? अरे दुकान को तोड़ दिया, जबकि हमारा स्टैंडर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए? 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी दुकान है, हमारे पास 3 बेटी है। साथियों, बहुत सारे लोग तो आत्महत्या करने के लिए आमद हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को समझना होगा, SIR एक तरफ लागू करके SIR का फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि SIR छूट न जाए। बहुत सारे लोगों को यह डर लग रहा है कि अगर SIR नहीं भरा जाता है तो कहीं उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, इसके बाद उनको देश विरोधी घोषित कर दिया। साथियों, बहुत सारे सवाल हैं। अब आपको बता दूं, इन सब सवालों को खत्म करने 6 दिसंबर को रैली हो रही है। इस पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। 6 दिसंबर को बहन जी की रैली हो रही है और 6 दिसंबर को रैली के दौरान 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर बिगुल फूंका जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से एक DM साहब का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, वो वीडियो आज तहलका मचा रहा है। उन्होंने कहा है आरक्षण को ख़त्म कैसे कर देंगे, आरक्षण की बात हम कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि आज आरक्षण के बदौलत अगर मैं IAS हूँ, क्या मेरा बेटा भी IAS बन पाएगा? ये भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आरक्षण को हम तब तक खत्म नहीं करने देंगे जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को हमारे बेटे के साथ न विदा कर दे। साथियों, सोचिए, आज लोग इन सब बातों को कहने के लिए क्यों परेशान हैं? उन्हें पता है कि जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन गरीब और भी गरीब हो जाएगा, दलित पिछड़े लोग परेशान हो जाएंगे, लोग रो रो कर गुहार करेंगे। और सबसे बड़ी खबर अभी बता दें मेरे प्यारे साथियों कि मुस्लिम नेता भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम नेता भी अब बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम सब मिलकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम सभी को भरोसा रखना है, CJI सूर्यकांत जी कुछ नया करेंगे, ऐसी खबर आई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, बस आंखें गड़ाए रखना है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, 1.5 महीने के कार्यकाल में CJI सूर्यकांत जी क्या कर सकते हैं, अपने विचार भी रखिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार कैसे बनानी है वो भी बताइए।